हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। ये टॉपिक डिमांडिंग टॉपिक है। इस टाइम पर आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है आई थिंक मैंने लास्ट वीक में ये किया ही नहीं है शायद, ये वाला पिकअप फाइल। तो मुझे लगा कि मुझे कर देना चाहिए, नहीं तो सारे के सारे कहोगे दीदी आपने हमारे लिए लव रीडिंग नहीं करी। तो मुझे लगा मुझे बता देना चाहिए कि चलो अब सैटरडे को आपको आज जो है लव रीडिंग आपके लिए ले आते हैं। तो इस रीडिंग में दो ऑप्शन रहेंगे। दो ऑप्शन जो हैं पिकअप फाइल के रूप में होंगे। पहला ऑप्शन है दिस बुक एंड दूसरा ऑप्शन है दिस बुक। ठीक है, दोनों ही ब्लू है बट दोनों के ब्लू डिफरेंट है। एनर्जी ओरेकल कार्ड की बुक है ये। देन दिस बुक इज़ द लाइट सेयर्स टैरोट। ठीक है, और अगर आपको ऐसे नहीं चूज़ करना है देन यू कैन चूज़ लाइक दिस। तो पहली जो एनर्जी है दैट इज़ यहाँ पर आ रहा है प्रॉपर्टी का कार्ड। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट एनर्जी होगी दैट इज़ आप इससे चूज़ कर सकते हैं, यहाँ है मैरिज। हो माय गॉड, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी आया है जो कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, और ये भी है मैरिज की एनर्जी, ये भी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। तो दोनों ही कार्ड जैसे आए हैं इन दोनों में से आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एक डेक चूज़ कर सकते हो, आप एक पाइल चूज़ कर सकते हो। मैं स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 के साथ। ठीक है, पर आप दोनों में से कोई भी पाइल चूज़ कर सकते हो, और आपको मन है कि दोनों पाइल देखनी है देन यू कैन गो फॉर बोथ। ओके, सो इस रीडिंग के टाइम स्टैम्प्स जो होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, मुझे ज़रूर 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 बताना कि आपने इंट्यूटिवली चूज़ किया है या फिर आपने जो है ये प्रॉपर्टी और मैरिज वाला कार्ड देखकर चूज़ किया है। ठीक है, कि भाई इंट्यूटिवली तो बुक्स में से चूज़ कर लिया, नहीं तो आपने ये पढ़ के चूज़ किया। मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आपकी इंट्यूशन ही चेक कर रही हूँ आजकल। जो भी मैं ये रीडिंग कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे आपकी इंट्यूशन का पता चलता है। ठीक है, और अगर ये भी नहीं, चलो मैं और ईजी कर देती हूँ, अगर ये भी नहीं है कि आपको इस तरीके से चूज़ करना है तो फिर आप जा सकते हैं पाइल 1 और पाइल 2 के साथ। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प आपकी जो पाइल का है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए राइट नाउ पर्सन की एनर्जीज क्या है। तो सबसे पहले हम पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग करेंगे। ओके, सो पाइल नंबर 1 देख लेते हैं आपके लिए पर्सन की एनर्जीज राइट नाउ क्या है। पर्सन राइट नाउ आपके लिए क्या फील कर रहे हैं पाइल नंबर 1। ओके, केयरिंग कनेक्शन, men holding a coin, all tied up and broken heart. Oh, pile number 1. ओके, मुझे कार्ड्स को ऐसे लगाना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं लग रहा फ्रेम में फिर सारे कार्ड आएंगे। आप दिख रहे हैं ना कार्ड्स। चलो, पहला जो आपके लिए कार्ड आ रहा है द केयरिंग कनेक्शन, मैं इसको यहाँ रख दूँ ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी पाइल चल रही है। पहला जो कार्ड आ रहा है केयरिंग कनेक्शन, ये बता रहा है कि आपके पर्सन का राइट नाउ में ना बड़ा रोमांटिक मन है आपके साथ। जैसे बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह हैं उनके, और उनको वो चेकआउट कर रहे हैं इस टाइम पे। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो तब की बात बता रही हूँ मैं, कि वो चेकआउट कर रहे हैं इस कार्ड, मतलब इस तरह की जो आपकी एनर्जीज़ रही हैं, बहुत सुंदर एनर्जीज़ रही हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। उस में पिक्चर्स हों, वीडियोस हों, चैट्स हों, जो भी मतलब उन्हें आपने प्यार से जो भी गिफ्ट दिए हों, प्यार से आपने जो भी बातें करी हैं, प्यार आपका जो भी डेट्स पे आप गए हो रिलेटेड टू लव, वो चीज़ें, वो जो फ्रेंडशिप आप लोगों के बीच में रही है ना, वो टाइम पीरियड बहुत याद आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं रिवील करना चाह रहे हैं, या तो फ्रेंड्स को, फैमिली को, किसी को रिवील करना चाह रहे हैं अबाउट दिस कनेक्शन। ओके, बताना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं और राइट नाउ में एक एक्शन इनिशिएट लेने के बारे में सोच रहे हैं। मैं पहले बता दूं, सोच रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में हर्डल्स हैं। ठीक है ना, और वो हर्डल्स में थोड़ा कहते हैं ना कि जैसे एक टाइम देखना पड़ता है कि किस टाइम पर आपसे बात कर लें, या किस टाइम में जो है आपको अप्रोच करें, क्या कौन कौन फेवर में होगा, इनके फ्रेंड्स फेवर में होंगे नहीं होंगे, ये थोड़ी सी यहाँ पर सोच है। बट यहाँ पर ऐसा है कि ये डेफिनेटली एक वो अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं कि वो एक आपको मतलब प्रपोजल दें। कहीं ना कहीं इन्हें
क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं एक कार्मिक कनेक्शन फील होता है आपके साथ इस पर्सन को, ठीक है। और मैं 5 नंबर की एनर्जी देख रही हूँ और 5 मिनट के आसपास ये रीडिंग चल भी रही है इस टाइम। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये पर्सन कहीं ना कहीं एक कार्मिक कनेक्शन जो है ना फील करते हैं आपके साथ, कि कुछ कर्मा आपके जुड़े हुए हैं पास्ट लाइफ के। अभी तक आप लोग एक दूसरे को जो है आप दूर नहीं हो पाए हो एक दूसरे से, एक दूसरे को जो है आप कह सकते हो कि रिलीज़ नहीं कर पाए हो अपनी लाइफ से। ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने इस रिश्ते के बारे में फैमिली को बताया भी है, ठीक है। और नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है दैट इज़, यहाँ पर जो है ना आपके और उनके बीच में जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है फाइनेंसेस की। फाइल नंबर 1 जो ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे यहाँ नज़र आ रही है ना, मैंने बोला था ना हर्डल्स है, फाइनेंसेस की आ रही है यहाँ पर। कुछ तो फाइनेंसेस रिलेटेड है, या तो फाइनेंसेस रिलेटेड है या फिर जिम्मेदारी, ठीक है ना, कि जिम्मेदारी कोई उठाना नहीं चाहता, या जिम्मेदारी जो है मतलब कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा, या फिर वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, बट शायद अभी फैमिली नहीं मान रही है इस चीज़ के लिए, या फिर इनका काम करियर इनका साथ नहीं दे रहा है। क्योंकि जब काम करियर अच्छा नहीं होगा तो फिर आपकी फैमिली से क्या बात करेंगे, या खुद से अपनी फैमिली से क्या बात करेंगे, या खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। एक ऐसा सीन चल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से मैं बोल रही हूँ कि क्योंकि उनके मन में प्यार है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, बट दोनों में से कोई एक चीज़, या तो करियर फाइनेंस या फैमिली, दोनों में से कोई एक चीज़ है जो उनको बहुत ज़्यादा बांधे हुए हैं कि वो अगला एक्शन क्या लें आपकी तरफ, कैसे एक्शन लें, कैसे आएँ आपकी तरफ। क्योंकि एक टाइम पे या तो जिम्मेदारी उठाई नहीं, या फिर जिम्मेदारी से भागते रहे, या फिर अभी आपकी जिम्मेदारी उठा नहीं सकते क्योंकि राइट नाउ में सब कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं, ठीक है। तो वो ऑल टाइड अप की एनर्जी ये बता रही है कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं कि फेस कैसे करें आपको, आए कैसे आपके सामने। और कहीं ना कहीं ऑल टाइड अप की एनर्जी ये बताती है कि पर्सनल फ्रीडम नहीं है इनके पास कि ये अपने हिसाब से कोई एक्शन ले लें। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ तो है जो इन्हें बाउंड करता है। ये कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इनकी जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर कुछ स्ट्रगल है, तो हो सकता है रिलीजन फैक्टर है, ट्रेडिशन फैक्टर है, स्टेटस गैप है, एज गैप है, या फिर सोसाइटी लॉ के अकॉर्डिंग रिश्ता नहीं बन सकता है। कुछ लोगों के लिए सेम जेंडर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफा कोई मैरिड है, ऐसा कुछ है जो वो बाउंड्रीज क्रिएट कर रहा है इनके आसपास। आप देखो नंबर 5 की एनर्जी यहाँ है, नंबर 5 की एनर्जी यहाँ है, तो कुछ तो है जो इन्हें टाइड किया हुआ, जो इन्हें मतलब इनको ऐसा लगता है कि जैसे फ्रीली होकर, मतलब ऐसे, मतलब बिना किसी टेंशन के आपसे मिल लें, बात कर लें, ऐसा है नहीं। सब कुछ जो है ना रिस्ट्रिक्टेड है इनके आसपास। कुछ लोगों के लिए इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखी जाती है, कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली थोड़ा सा इनके साथ स्ट्रिक्ट है, या फिर ये थोड़ा हो सकता है कि किसी मजबूरी में है, नहीं बात कर सकते, या कुछ ऐसा है यहाँ पर। तो यहाँ मुझे नज़र जो ज़्यादा नज़र आ रहा है दैट इज़ थर्ड पार्टी सिनेरियो, ओके। नेक्स्ट है ब्रोकन हार्ट। अब ब्रोकन हार्ट की एनर्जी मुझे बताती है कि यहाँ पर आपके पर्सन पूरी तरीके से कहते हैं ना हार मान चुके हैं। यहाँ पर हार मानी हुई आपके पर्सन ने कि वो कितना ही फीलिंग रखते हो आपके लिए, बट जो जिम्मेदारियाँ हैं या जो बाउंड्रीज़ हैं उसके आगे कोई इनके पैंतरे चल नहीं रहे हैं, ओके। यस, एक गिल्ट है, क्योंकि ये गिल्ट की एनर्जी भी बताता है, एक गिल्ट अंदर बैठा हुआ है कि कहीं ना कहीं इन्होंने समय पर चीज़ें अगर ये सही करते या समय पर सही एक्शन लेते तो आज काश आपके साथ होते। और ब्रोकन हार्ट भी यही बता रहा है कि वो ग्रीफ की एनर्जी है, वो लॉस की एनर्जी है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं हीलिंग मांगती है, जो कहीं ना कहीं चाहता है कि जो मतलब ये पर्सन चाहते हैं कि इन्हें हीलिंग मिल जाए, इनका जो वूंड है वो भर जाए, अब बस बहुत हो गया, बहुत परेशान रहे हैं, बट पास्ट के जो भी ट्रॉमा रही है ना उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, पास्ट की एनर्जीज को छोड़ नहीं पा रहे हैं, उससे दूर नहीं हो पा रहे हैं, उन चीज़ों से अभी अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। येस, एंग्जाइटी है अंदर ही अंदर, परेशान है अंदर ही अंदर। कुछ सिचुएशंस हैं जो ठीक होते हुए भी ठीक नहीं लग रही हैं, कुछ सिचुएशन है जहाँ पर कुछ भी कर रहे हैं तो रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। 9 ऑफ कप्स, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को महसूस होता है कि 10th कप अब आप हो, मतलब लाइफ में सब कुछ अचीव किया है, अब आपको अचीव करना है। एंड यहाँ पर देखो 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कि अंदर ही अंदर महसूस होता है, बट उन्हें लगता है कि वो 10th कप ना सबके सामने, दुनिया के सामने शायद इन्हें नहीं मिलेगा, दुनिया इन्हें वो 10th कप
ग्रैब नहीं करने देगी, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर मैंने पहले बताया लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग कुछ और ही चीज़ें हैं, या फिर जैसे खुशियों को नज़र लग गई है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। कुछ लोगों के लिए ये आपको इमोशनली बहुत पसंद करते हैं, अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, बट बताना नहीं चाहते, क्योंकि हो सकता है कि आप जब इनसे मिले तब बहुत देर हो चुकी थी, या तो ये मैरिड थे या आप मैरिड थे, कुछ ऐसा है यहाँ पर। क्योंकि हम यहाँ पर मैन होल्डिंग का कॉइन भी देख रहे हैं, तो एक ज़िम्मेदार इंसान मैं देख रही हूँ। जिम्मेदारी उठाई नहीं उठाई वो अलग बात है, बट यहाँ पर ज़िम्मेदार इंसान मुझे नज़र आ रहा है। तो हो सकता है ये मैरिड भी हो, या फिर हो सकता है कि सिंगल पेरेंट भी हो, ठीक है। द हाई प्रीस्ट, अभी मैंने बोला आपको, अभी बोला कि फीलिंग्स हैं बट बतानी नहीं है, डीप फीलिंग्स हैं बट बतानी नहीं है, विश फुलफिलमेंट मानते हैं बट बताना नहीं है, ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है। नेक्स्ट 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये मैंने बताया था ना कि रिलीजन आपके जो हैं अलग हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है, ये बोला था ना, या फिर आप लोगों में से दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए जिम्मेदारी नहीं उठाई गई आपकी सही समय पर, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद अब रिश्ता ख़त्म हो गया, अब कुछ बचा नहीं है इस रिश्ते में, ठीक है। ऐसी एनर्जीज में देख पा रही हूँ। दी हाई प्रीस्टेस डिसीजन की बात बताता है, ठीक है, और डिसीजन के बाद आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंडिंग और बिगनिंग दोनों बताता है। तो यहाँ पर इनके अंदर इनकी इंट्यूशन इन्हें बताती है कि इन्हें जो भी इन्होंने भार अपने दिमाग में बिठा रखा है ना, ये गिल्ट, ये जो वूंड है, ये जो मजबूरियाँ हैं जो दिमाग में बिठा रखी हैं, ये अब ख़त्म करनी चाहिए इन्हें, और एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं गिल्ट के ऊपर ही गिल्ट का कार्ड आ रहा है। ये देखो, ये गिल्ट की एनर्जी बता रही है कि हाँ डेफिनेटली उन्हें अपनी गलती का एहसास है, और उन्हें सारा दिन जो है अपना गिल्ट फील होता है इस रिश्ते के लिए। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स भी ऐसा ही है कि शक्ल नहीं दिखा सकते आपको आगे, और उन्होंने जो जो किया है उसके बाद वो आपको शायद फेस भी नहीं कर सकते, ठीक है। इतना थक चुके हैं, हार चुके हैं, इतना ज़्यादा लो एनर्जीज में जा चुके हैं कि शायद वो हिम्मत नहीं है अब आपके सामने आने की। द एम्परर की एनर्जी बता रही है कि कहीं ना कहीं बाय द लॉ ये जाना चाहते हैं। अब देखो, बाय द लॉ में ये हो सकता है कि अगर ये एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने आपसे वादा किया है कि हाँ ये आपसे मैरिज करेंगे, तो फिर ये फैमिली को साथ लेकर चलना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि फैमिली के अगेंस्ट चल जाए, नहीं। और अगर ये मैरिड हैं तो ये अपनी मैरिज लाइफ को बचाने की कोशिश करेंगे, वो चाहे आपसे मैरिड हो चाहे किसी और से मैरिड हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आप लोगों के बीच में एज गैप बहुत ज़्यादा है, तो वो चाहेंगे कि आपके साथ जस्टिस हो, या तो आपकी एज कम है और वो चाहते हैं कि बहुत सोच समझ कर ही फैसला लिया जाए, या फिर ऐसा है कि आपकी एज ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं वो भी सोच समझ कर ही इस चीज़ के लिए फैसला उठाएंगे, क्योंकि एम्परर बहुत ज़्यादा रैशनल एनर्जी को बताता है, तो जिद तो है अंदर किसी चीज़ की। अब न्यू बिगनिंग के लिए मैं बोल रही थी कि न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट यहाँ पर सारे वो जो मैंने फैक्टर बताए ना अभी, उन्हीं फैक्टर्स के साथ ये कुछ भी छुपाना नहीं चाहते आपसे, कट टू कट आपसे बात करना चाहते हैं कि ये इन टर्म्स एंड कंडीशन पे इस रिश्ते को चाहते हैं। दूसरी चीज़, बंद के नहीं रहना चाहते, ठीक है ना, कि आपको बंद के रहो जी, मेरे अकॉर्डिंग चलो जी, वो नहीं होगा, वो यहाँ होगा ही नहीं। अब आप पाइल नंबर 1 जो भी देख रहा है, ये आप लोग ज़्यादा जानते होंगे कि मैं गलत बता रही हूँ या सही बता रही हूँ, वो आपको पता होगा। बंद के नहीं रहेंगे, ठीक है ना, कि आपको वो भी ऐसे ही चलना है, ऐसे ही रहना है, ऐसा ही रिश्ता चाहिए, घमंड टूट जाए, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। अभी अपने आप को थोड़ा सा, मैंने अभी वूंड की बात बताई थी ना, थोड़ा कोशिश कर रहे हैं हील होने की। यस, उन्हें पता है उनसे लाइन क्रॉस हुई है पाइल नंबर 1, ठीक है। एंड यस, वो भूल, मैं कह रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में रहते हैं, सारा दिन याद करते हैं। उन्होंने छोड़ दिया अभी ये कोशिश करना कि वो आपको भूल जाएं, भूल नहीं सक रहे हैं, ठीक है। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, डेफिनेटली उन्हें पता है उनसे गलती हुई है, जानते हैं वो अंदरूनी तौर पर, उन्हें पता है कि उनसे क्या गलतियाँ हुई हैं, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर, आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। उन्हें लग रहा है कि शायद आप थोड़ा सा रैशनल हो रहे हो, इगोइस्टिक हो रहे हो, आप लाइफ में जो है उन्हें पीछे छोड़ रहे हो, ऐसा उन्हें आपके लिए लग रहा है। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर आपके पर्सन की आपके लिए। द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। मैंने आपको कार्मिक कहा था, बताया था, एक कार्मिक कनेक्शन फील करते हैं। देखो, सोल कॉन्ट्रैक्ट, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो पास्ट लाइफ से चलती आ रही हैं और आपसे सीखनी थी उन्हें। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। तो अभी मैंने आपको कहा कि आप सोचो घमंड टूट जाए, आप सोचो आपके अकॉर्डिंग चलें, वो नहीं होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर निगलेक्ट, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। अब भी मैंने यहाँ जिम्मेदारी की बात करी थी, तो ये मैसेज में भी वही आ रहा है, या आप कहो कि जो भी ऑरेकल्स में आ रहा है, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। तो कोई डिसीजन बनाना है और उसमें एंडिंग और बिगनिंग दोनों आ रही है,
डिसीजन बना लिया कि एंड करना है, पर बिगिन भी करना है। तो वो दो कहते हैं ना, स्ट्रगल कर रहे हैं कि क्या करें, एंड कर दें सारा कुछ या नहीं। डिसऑनेस्टी का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, व्हाइल लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। तो कुछ चीज़ें उन्होंने आपसे छुपाई, या तो उन्होंने छुपाया कि वो मैरिड है, या उन्होंने आपसे छुपाया कि उनको आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं या बहुत फीलिंग्स नहीं है, कुछ तो छुपाया है आपसे, ठीक है। और देखो पहला जो अल्फ़ाबेट गिरा दैट इज़ एक्स, तो आपके एक्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अगर आप नाम की जगह बार बार एक्स 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 बोल रहे हो तो, ठीक है। MYACNCTFUP और H, ये आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस पर्सन के इंटेंशंस देखना चाहती हूँ मैं, यूनिवर्स प्लीज़ इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है पाइल नंबर 1 के लिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दीजिए। इंटेंशंस देखो न्यू बिगनिंग के हैं, बट अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे। दूसरा, द मैजिशियन ये बताता है कि सब कुछ सच आपके सामने तब भी नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्या रहने वाले हैं नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन के, मैं गाइडेंस भी आपको बताऊंगी आपके रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। देखो मैक्सिमम 6 से 7 दिनों में कांटेक्ट आएगा। डिसीजन फिर भी कुछ नहीं सुनाएंगे, ये अभी भी बता दूं, यहाँ कोई डिसीजन नहीं मुझे दिख रहा है कि कोई डिसीजन आपको बहुत बढ़िया वाला सुना दे, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हाँ ये ज़रूर बता दूं कि कांटेक्ट मैसेज आ सकता है 6 से 7 दिनों में आपको, ठीक है। अब देखते हैं गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 1 आपके लिए। गाइडेंस है कि ना आप थोड़ा सा छुप रहे हो चीज़ों से, भाग रहे हो चीज़ों से, या कोई सच आप जानते हो, आपको पता है कि इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है या पर्सन ये क्या चाहते हैं, बट आप अपने आप को समझाने में लगो नहीं नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। आप जानते हो, अगर आप जानते हो तो अपने आप से बात करो, ठीक है। दूसरा, किसी की हेल्प लेनी ज़रूरी है आपको, किसी से डिस्कस करो इस रिश्ते के बारे में। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा डिस्कस कर रहे हो तो चुप रहो, थोड़ा शांत रहो। अगर बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे हो तो डिस्कस करना है। अब ये क्योंकि जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप डिस्कस कर भी रहे हो और मैं कहूँ डिस्कस करते रहो। अगर ज़्यादा डिस्कस कर रहे हो तो शांत रहो, ज़्यादा बातें मत करो लोगों से, क्योंकि सब आपके लिए सगे नहीं है। और अगर आप बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे हो देन अपनी बात किसी के सामने रखो ताकि वो आपको गाइड कर सके या वो आपको आपके अच्छे के लिए बता सके, और किसी ऐसे के सामने जो आपको जिनको आप मतलब जिन पे आपको ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 आपके लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, मुझे बताना, और नेक्स्ट टॉपिक भी मुझे बताना मैं क्या लेकर आऊँ पाइल नंबर 1, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है द लाइट सीड्स टैरो बुक को, या फिर मैरिज के चिट को, या फिर N2Z में आपका नेम आता है, जिसने भी सेकंड पाइल को चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। देख लेते हैं आपके लिए पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, इस पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, हम जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको रख रही हूँ ताकि आपको ये दिखता रहे कि आपका कौन सा पाइल चल रहा है, पाइल 1 है या 2 है। चलो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। देख लेते हैं इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की आपके लिए। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, पहली एनर्जी बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर, जो कि एक होप देती है, जो कि एक उम्मीद बनाती है कि हाँ भूले नहीं है आपको। नंबर 3 की एनर्जी है। अब नंबर 3 क्या कहता है? नंबर 3 कहता है रिसोर्सेज को अप्रोच करना। नंबर 3 कहता है स्ट्रैटेजी बनाना। नंबर 3 कहता है किसी प्रोफेशनल से मिलना। नंबर 3 कहता है रिश्ते को एक्सपेंशन की तरफ लेकर जाना। नंबर 3 कहता है कि आप लोगों के बीच में यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नंबर 3 विजडम और नॉलेज की बात करता है कि बहुत सारे जो हैं एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अगर आप देखो इस कार्ड को बड़े ही प्यार से, इस कार्ड को अगर आप देखो तो इस कार्ड की जो कितनी सुंदर खूबसूरती है ना, वो निकल कर आ रही है कि यस, आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ का अबंडेंस मानते हैं। पाइल नंबर 2, आपके पर्सन को पता है आपकी वैल्यू। पाइल नंबर 2, पर्सन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली ये हुआ है आपके पर्सन की लाइफ में कि उन्हें आपकी वर्थ समझ में आ रही है, ठीक है। हो सकता है आपके जाने के बाद आपके पर्सन को
विश्वास हुआ हो कि आपके रहने से उनके घर में जो है माँ लक्ष्मी थी, या आपके रहने से उनकी पॉकेट में मनी रहता था, उनके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ रहती थी, उनके पास हैप्पीनेस रहती थी। ज़रूरी नहीं है सब कुछ फाइनेंसेस हो, हैप्पीनेस, हेल्थ, ये सब कुछ अबंडेंस में आता है। तो वो आपके जाने के बाद उन्हें पता लगा, ठीक है, आपके साथ रहने में उन्हें क्या रिजल्ट्स मिल रहे थे, क्या उन्हें जो है उनकी मेहनत के फ्रूट्स मिल रहे थे, वो तब नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था मैं कर रहा हूँ, या मैं कर रही हूँ जो कर रही हूँ, या मैं कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। बट जब आप उनसे अलग हुए तब उन्हें रियलाइज़ हुआ, तब उनकी ये विजडम उनको बता रही है, तब उनको ये नॉलेज मिली कि आपकी वजह से था वो सब कुछ, ठीक है ना। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि यस, आपके पर्सन इस रिश्ते पे अब लेबर करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो हैप्पीनेस, वो ग्रोथ, वो सक्सेस, वो वेल्थ भी आप कह सकते हो, वो दोबारा चाहिए। और उन्हें पता है ये सब कुछ आपके रहने से होगा, तो आपकी तरफ दोबारा ये एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि ब्लॉसमिंग क्या होता है? ब्लॉसम मतलब खिलना, फिर से एक नया जन्म, ठीक है। तो ये एनर्जीज वो बता रही है। ओके, तो पहली एनर्जी बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, जिसमें अगर आपका रिश्ता एंड पर आया हुआ है तो इस रिश्ते में दोबारा न्यू बिगनिंग हो रही है। एंड देखो इसमें बॉटम ऑफ द डेक आया था पेशेंस, और नंबर 16 की एनर्जी है, जो कि नंबर 16 ना टैरो में अगर देखो तो टावर की एनर्जी होती है। तो मैंने अभी अनएक्सपेक्टेड की बात कही थी आपको, ठीक है ना। पेशेंस जैसे ख़त्म ही हो रहे हैं अब, ऐसी एनर्जीज हैं। लेट्स चेक मोर, और क्या पर्सन की एनर्जीज हैं आपके लिए। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। पाइल नंबर 2, जर्नी, एंड यहाँ है स्टॉर्म वार्निंग। ओके, अभी टावर की बात हो रही थी, कार्ड आया है स्टॉर्म वार्निंग, एंड यहाँ पे है द वर्ल्ड। अब पहला जो कार्ड है मैं इसको बताती हूँ, पहले जर्नी के कार्ड को हम इसे साइड रखते हैं। जर्नी का कार्ड कहता है कि आपके पर्सन को एक होप है कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। उन्हें एक होप है कि आपके और उनके रिश्ते में कुछ तो ऐसा चल रहा है जहाँ पर जैसे कहते हैं ना कुछ कार्मिक है, आपके और उनके बीच में कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ख़त्म होने हैं, कुछ डेट्स ख़त्म होने हैं, कुछ चीज़ें जो हैं एंड होनी हैं और फिर न्यू बिगनिंग होनी है, ठीक है। दूसरा कि मैंने यहाँ कहा आपके पर्सन को अनएक्सपेक्टेडली ये लग रहा है कि आप की तरफ उन्हें इनिशिएट लेना चाहिए, एक नया रिश्ता स्टार्ट करना चाहिए, एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। तो मैं देख रही हूँ जैसे ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं आपके पर्सन आपकी तरफ, हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या तो डेट फिक्स कर रहे हैं कि मैं इस दिन मिलने जाऊँ, इस दिन मिलकर आऊँ, या इस दिन की मैं टिकट करा लूँ, या मैं फ़्लाइट करा लूँ, जो भी है, ठीक है। या फिर बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में ट्रैवलिंग होती थी मिलने के लिए या जॉब पर जाने के लिए, या अपने आप लोग किसी कोचिंग में जाते थे जहाँ ट्रैवल के थ्रू जाते थे, वो दिन बहुत याद कर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, अब क्योंकि ये जर्नी की एनर्जी है, आप देखो यहाँ पर ये जो गर्ल है ये बहुत सारा सामान लेकर बैठी हुई है। अब इस सामान के बिना ये आगे नहीं जाएगी, है ना, इस सामान को लेके जाएगी, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इसके पास, जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो पूरा करके ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपके साथ, विच मीन्स कि इनके पेरेंट्स की, सिस्टर की, या अपनी लाइफ में अपने करियर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तभी मैंने कहा कि कोई डेट देख रहे हैं कि इस डेट की फ़्लाइट कराऊँ, क्योंकि उनके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो बिना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ख़त्म करे आगे नहीं आ सकते, ठीक है ना। ये आपको पता होगा क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो दूसरा, क्योंकि यहाँ लाइट थी तो मैंने कहा था होप है, उन्हें पता है कि 4 साल कैसे हैं इस रिश्ते में, या 2 साल में मैं इस रिश्ते में कहाँ तक जा सकता हूँ, या इस रिश्ते में मेरा अभी राइट नाउ में पहला स्टेप लेना क्या ज़रूरी है। वो क्लैरिटी है, अंधेरे में नहीं है वो, उन्हें वो पता लग रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की वजह से ना आपको खो दिया और अब आपको ढूंढने निकले हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी स्टक एनर्जीज थी वहाँ पर मुझे अब मोमेंट नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जितनी भी स्टक एनर्जीज में थे, चाहे जो भी था, वहाँ पर अब मुझे मोमेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ 10 नंबर की एनर्जीज के साथ ये कार्ड आया है, ठीक है। अब ये कार्ड क्या कहता है, ये कार्ड कहता है शिफ्ट।
ये कार्ड कहता है सडन चेंज। ये कार्ड कहता है कि आप जिस जिद में बैठे थे ना कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जब वो चाहता है ना ऊपर वाला तो वो सब कुछ करा देता है। आप जिस घमंड में बैठे थे ना कि ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, मैं क्यों पीछे भागूंगा या भागूंगी, वो आएगा या आएगी, वो घमंड टूट रहा है। ठीक है, पाइल नंबर 2। तो ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। कहीं ना कहीं कुछ परेशानियाँ घेर रही हैं इन्हें, कुछ तकलीफ़ें घेर रही हैं इन्हें। जो मैंने आपको ब्लॉसमिंग अबंडेंस में कहा था कि जब आप थे तब कदर नहीं थी, अब आप जब नहीं हो, जो तूफान आए हुए हैं ज़िंदगी में वो रियलाइज़ करा रहे हैं कि आपकी वैल्यू क्या थी। ओके, सो यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन को अपनी पोटेंशियल अब वीक लगने लगी है, आपके बिना वो कुछ भी नहीं। ओके, सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो जो मैंने घमंड की दीवार बना रखी थी, या वो जो मुझे लग रहा था कि आई कैन डू एनीथिंग इन माई लाइफ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, कैसे भी रह सकता हूँ, तुम्हारे बिना तो मैं रह ही सकता हूँ, ये रह सकती हूँ, वो रियलाइजेशन यहाँ हो रही है कि आप क्या थे इनके लिए। ओके, कुछ लोगों के लिए अपने कंफर्ट जोन में थे कि चल यार आ जाएगी, आ जाएगा, कर लेगा बात, कर लेगी बात, बेटा अभी ने लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा बेटा, मुझे लग रहा है वो मूव ऑन हो रहा है या हो रही है, वो डर बैठ गया है अंदर। पहली बात तो आपने इनको चेज करना छोड़ दिया, मैसेज करना छोड़ दिया, अब इन्हें लग रहा है कि इनको स्टैंड लेना पड़ेगा, नहीं तो आप तो जा रहे हो, टाटा बाय बाय, ऐसा इन्हें लग रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा यहाँ इनकी विजडम बढ़ रही है। ओके, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये अब किसका साथ लें आप तक पहुंचने के लिए, क्योंकि अकेले तो इनकी हिम्मत नहीं है। जो घमंड टूटा है उसके बाद अकेले तो इनकी हिम्मत नहीं है कि आपकी तरफ आएँ। किसका साथ लें ताकि आपकी तरफ आ पाएँ, आपसे बात कर पाएँ। और एक लेसन तो इन्होंने सीखा है। अगर आपके मन में ये था ना कि दीदी क्या इन्होंने अपना लेसन सीखा, यस डेफिनेटली, व्हाई नॉट, ये लेसन तो इन्होंने सीखा है। ओके, और देखते हैं और क्या एनर्जीज। सी, अभी मैंने कुछ बोला, इन्हें वर्थ, वैल्यू, गिल्ट जो कह लो आप, ठीक है ना, सब है। वर्थ भी पता है, वैल्यू भी पता है, गिल्ट भी पता है कि मैंने क्या गलत किया है, डर भी है, अभी डर की बात कर रही थी मैं, डर भी है कि आपने जीना सीख लिया अकेले, गिल्ट है कि मैंने अपने आप को चुना था, गिल्ट है कि मैंने कमिटमेंट नहीं दी थी, गिल्ट है कि मैंने पैसे को चूज किया था। रातों को सो नहीं पाते हैं, देख लो, ओवर थिंकिंग पे ओवर थिंकिंग चल रही है। अब इन्हें लग रहा है कि इन्होंने क्या खोया, अब इन्हें पता चल रहा है कि इन्होंने क्या खोया। जब दुनिया साथ नहीं दे रही ना, जब लोग साथ नहीं दे रहे, तब पता लग रहा है कि इन्होंने क्या खोया। क्योंकि आप तब इनके साथ खड़े थे जब शायद इनके साथ कोई नहीं था, तब आप इन्हें सपोर्ट कर रहे थे जब इनकी कोई वैल्यू वर्थ थी ही नहीं। आपने इनको बनाया इतना वैल्यूएबल, आपने इन्हें जीना सिखाया, और अब देखो पछता रहे हैं। दूसरा कि मैंने कहा कि इनकी फाइनेंशियल लाइफ, इनकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी डगमगाई हुई है। ये भी फाइनेंशियल लाइफ को बताते हैं, ये भी स्टेबिलिटी को बताती है। एम्प्रेस की जो एनर्जी है वो परेशान हो रही, इसलिए परेशान है क्योंकि उनकी लाइफ में सब कुछ थोड़ा सा डगमगा गया। 5 ऑफ सॉर्ड्स कहता है बहुत सारी ऑपोजिशन है आप तक आने के लिए, बहुत सारे ऑपोजिशन है। आपकी फैमिली हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, जिम्मेदारियां हो सकती हैं, बोला था ना मैंने। तो बहुत कुछ है कि वो आप तक कैसे आए या कैसे बात करें। दूसरा, इन्हें लगता है दैट यू विल रिजेक्ट, बिल्कुल मैं क्लियर कट कह रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल क्रॉस कट्टा लगा चुके हैं कि चाहिए ही नहीं है पर्सन मुझे लाइफ में, और ये इन्हें पता चला है कहीं से। सोशल मीडिया पे अगर आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं ना अच्छी अच्छी, जितना इन्होंने आपको कंट्रोल किया है ना, उतना ही अब इन्हें टेंशन हो रही है कि यार मैंने इतना कंट्रोल करके इसको अपने बस में रखा पर्सन को, और अब ये अलग होके तो बिल्कुल ही शाइन कर रहा है, मज़े में है, पैसा अच्छा है, अच्छे लुक्स में आ रहा है ये पर्सन, फिट हो रहा है ये पर्सन, और अब इस पर्सन को मेरी ज़रूरत ही नहीं है, मेरी तो क्या ही वैल्यू रह गई इसके सामने। कहते हैं ना जब
मैंने ये अपनी लाइफ में देखा है, जब पिंजरे में रखोगे ना आप किसी पक्षी को, और जैसे ही आप पिंजरा खोलोगे तो इतनी दूर उड़ेगा ना वो कभी वापस नहीं आ सकता उसमें। तो जितना कंट्रोल कर लोगे ना आप एक बंदे को, वो बंदा उतना ही दूर भागेगा आपसे। तो वो वाली एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है। एस ऑफ वॉन्ड, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और जो बात तो मैं पहले से ही बोल रही हूँ, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, ठीक है। और बहुत पैशनेट हो रहे हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ रहा है। आप किसी क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हो, डांस, ब्यूटी, फैशन, जो भी आप लगाओ, कोई ना कोई क्रिएटिव फील्ड से आप हो सकते हो, या आप दोनों हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए अभी बहुत यंग एज है आप दोनों की, कुछ ज़्यादा बहुत बड़े एज के नहीं हो आप लोग, या मैच्योर नहीं हो बहुत ज़्यादा, थोड़े यंग एज के हो। वो फायर है आप लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए, स्पेशली आपके पार्टनर के अंदर तो है। दूसरा पर्सन, मैंने यहाँ कहा था टावर की कार्ड के साथ कि किसी की मदद के साथ आएंगे आपके सामने। ये बात बोली थी ना मैंने आपको कि न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं बट वो आपको फेस नहीं कर पाएंगे, तो किसी की मदद लेंगे। ये देखो, न्यू बिगनिंग चाहते हैं बट किसी की मदद के साथ, कोई ना कोई होगा फ्रेंड उनका, या कोई कलीग होगा जो शायद आपको समझाने की कोशिश करे, या आपसे बात करे, या कोई भी हो सकता है, कोई सिबलिंग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी की हेल्प लेंगे आप तक पहुँचने के लिए, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर क्या मैसेज है इस पर्सन का आपके लिए। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। तो डेफिनेटली 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो हीलिंग तो चाहिए ही चाहिए। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, बता दिया अब मैंने, देखो मैसेज में भी आ गया कि गिल्ट है उस चीज़ का कि ट्रीट नहीं किया गया आपको सही से। सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, आजकल सॉन्ग सुनने लगे हैं आपके लिए। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, कभी कभी जब आपके बारे में बात होती है ना, तो ये थोड़ा सा अपने आप को ऐसा करते हैं जैसे मुझे तो नहीं पता उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, अभी मैंने एस ऑफ वॉन्ड के साथ बताया भी आपको। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी, ये आपकी तरफ इतने अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ये इन्हें अब पता लगा है, ठीक है। लेट्स चेक नेम इनिशियल्स क्या हैं यहाँ पर। E U X M U M T, मैं और ले लेती हूँ नेम इनिशियल क्योंकि दो U दो M आए हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर है G N S N O, आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट मी चेक मोर, और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की आपके लिए। थोड़े से और कार्ड लूँगी मैं, देन आई विल टेक इंटेंशंस क्या है इस पर्सन की, ठीक है ना। याद करते हैं बहुत, आई एम लॉन्गिंग फॉर यू, हमेशा याद करते हैं। इररिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। आपको कोई, मैं कह तो रही हूँ, आपको कोई इनकी लाइफ में बदल नहीं सकता, कोई आ ही नहीं सकता जो आपके सपोर्ट को, आपके प्यार को आकर मैच कर जाए, ऐसा है ही नहीं। टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। कहा था ना कि इनको रिजेक्शन से डर है। चेज़र, आई डोंट वांट टू चेज़ एनी मोर, अब वो चेज़ नहीं करना चाह रहे हैं। ये हो सकता है बहुत ज़्यादा चेजिंग वाली एनर्जी रही है। हो सकता है कोई डिसीजन ही बनाकर आए हैं अब कि वो चेज़ तो करना ही नहीं, अब तो कोई डिसीजन सुनाना है, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी है इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। ओ माय गॉड, सॉरी, इंटेंशंस क्या हैं इस पर्सन के आपके लिए। फाइंड बैलेंस, इंटेंशंस ये है कि अगर इनकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है ना, XYZ कुछ भी है, थर्ड पार्टी है, फैमिली कुछ भी, फिर भी ये बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ रिश्ते को, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस पर्सन का आपके लिए क्या हो सकता है। हाँ, बट मैं ये बता दूं कि मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये वाली पाइल लग रही है कि शायद आपके पर्सन मैरिड है। सबके लिए नहीं है, बट जिसके लिए भी है उन्हें पता है कि मैरिड है ये पर्सन, या तो ये मैरिड है या आप मैरिड हो। न्यू बिगनिंग देखते हैं, ओ नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस पर्सन का। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, जजमेंट, तीनों कार्ड बता रहे हैं कि बात भी होगी, कॉन्टेक्ट भी आएगा, हीलिंग भी होगी। बट यहाँ पर ना समय क्या लगेगा ना आपके लिए, समय जो लग सकता है वो लग सकता है 4 दिन से 4 हफ्ते, 4 दिन से 4 हफ्ते लग सकते हैं इस कॉन्टेक्ट को आने में, ठीक है। 10-10 लिख के ज़रूर क्लेम करना। अब मैं बताती हूँ गाइडेंस क्या है आपके लिए इस रिश्ते में, जो आपने इस रिश्ते में इतना कुछ देखा है, तो इसमें गाइडेंस क्या है आपके लिए। गाइडेंस है कि आप इस रिश्ते में कभी भी निकल सकते हो, आप इस रिश्ते से, वो आपने देखना है कि क्या करो, क्योंकि आप ना खामखा की बाउंड्रीज लेकर बैठे हुए हो, सब कुछ आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, बट आप इसकी वजह से बैठे हो।
वो प्यार, वो इमोशंस की वजह से बैठे हुए हो आज भी इस रिश्ते में। जब मर्जी आप इस रिश्ते से बाहर आ सकते हो, ठीक है। सॉल्यूशंस आपके पास खुद के पास हैं, बट आप शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको उस सोल्यूशन से जो है सेटिस्फेक्शन खुद नहीं मिल रही है। आपको लग रहा है कि यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर है कि आपके पास बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या बहुत कुछ लाइफ में है, बट फिर भी आपका एक वो क्वेश्चन मार्क इस पर्सन पे अटका रहता है। जो चीज़ें अच्छी हैं ना, उस तरफ कम ध्यान रहता है। सारा दिन इस पर्सन पे ध्यान रखते हो, तो उस चीज़ से बाहर आओ, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल दें, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।